योगिनां संगति वैराग्यं परम भागवत संतोषम परम नरम को योगिनां तजे निरंतरम सो योगिनो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम से गे ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्पथाति लक्ष्यम कमनितम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहित सत्स्वरूप चैतन्यम सात्संगमातीतम निजनम नातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार शब्द निवास दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी कर्णों द्वारा पान सदगुरुदेव के महाराज की अमृत में वाणी मुखार की राम सदगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो शरणु दयाल मुझे हृदय संगत साथ जीवन सब धरती कागज पर सब बन कलम सात समंदर शनि सतगुरु बने हे सतगुरु अंतर जाओ घट घट की जान बारम हे राम जी महाराज बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा पत्ते हरजस पदराग शब्द चल रहे। अब सदगुरु देव फरमाते हैं नरदेह पाकर के जो प्राणी की बुद्धि बालक के समान रहती है, किसी की जवान के समान रहती है और किसी की बुद्धि बुढ़ापे की जैसे। अब तीन प्रकार के अवस्था में बालक की बुद्धि किसके है ये ज्ञानियों में बता रहे महाराज। जितने भी जगत में ज्ञानी है किसी की बालक बुद्धि है, किसी की जवान है और किसी की बुढ़ापे। बालक बुद्धि किसकी है? जैसे बालक को माता पिता पालते पोसते हैं तो वो माता पिता को बालक जानने लग जाता, और जवान होता है तो इंद्रियां उसकी तेज हो जाती है, भोग मांगने लग जाती है और इंद्रियां जगत में सातों सुर बहुते रहते हैं। बुढ़ापा आता है तो बालक की और जवान की सारी बातें बुद्धि में भर जाती है और सारी बातें वो उसकी उगलती रहती है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं तीनों प्रकार की बुद्धि में ऐसे विचार है कि संतों का ज्ञान फिर उसको कहाँ रखेगा, संतों का ज्ञान कहाँ टिकाएगा। क्यों? सत्य और सत्य ज्ञान के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तीनों का ही समझ करके अगर आत्मा को परमात्मा के चौथे लोक में जाना है तो ये चौथे महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान जो है उसके सस्वरूप आनंद पद में मिलने के लिए ये बुद्धि को पे विवेक आकर के समझ पड़ना पड़ेगा। तो तीनों बुद्धि को किनारे करेगा जब वो समझ में आएगी। जब तीनों बुद्धि को तू सामने रखेगा, जब सामने रखेगा तो महाराज फरमाते हैं ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपट्टी मारे। ज्ञान तो चक्र है, ये सीधा कनपट्टी में लगता है वो प्राणी घायल हो जाता है, और बुद्धि में लगता है तो विवेक आ जाता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि मैं ये समझाने के लिए ही बुद्धि पे विवेक के लिए और सत्य सत्य ज्ञान का आत्मा को संग करने के लिए मैंने अवतार धारण किया है कि हंसाकार देह धरी सायब को ले अवतार। सायब का अवतार लेकर के मैं हंसों के लिए देह धारण करी है, और मैं आयो संसार
धारण इन सोई सत्यलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। मैं संसार में ये धार के आया सतलोक में सबको लेके जाऊंगा। परंतु सदगुरुदेव समझा रहे कि कयो न माने कोई भेद अर्था में नाई। किम तारो जग सेंग सोच मोटो मुझ माही। हे परमात्मा, आपने भेजा तो है और सबको मोक्ष ले जाने के लिए, काल से कर्म से छुड़ाने के लिए, सत्य सत्य ज्ञान का संग कराने के लिए भेजा है। सुखराम जी आपका संग नहीं करा रहे हैं, न आप कह रहे हैं कि मैं तारता हूं। सुखराम जी महाराज कह रहे सृजनहार के पराक्रम से सत्य और सत्य ज्ञान का संग कराने के लिए मैं नरदेह धारण करी और मैं सत्य और सत्य ज्ञान सतगुरु का चाकर हूं, नौकर हूं। यहाँ नहीं कह रहे हैं, यहाँ वाणी बांचने वाले तो ठाकर बन जाते हैं, अधिकार जमाने लग जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो अधिकार जमाते हैं, ठाकर बन जाते हैं, उनके ये तीनों प्रकार की बुद्धियां रहती है, बालक की, जवान की, बुढ़ापे। ये चौथी बुद्धि उनके मायने में आने वाली नहीं, न चौथा लोक आने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कैसे तारू हे सृजनहार। तब सृजनहार परमात्मा ने कहा तो बिड़द चिंता मति करो रे भाई, बिड़द इदक बदसी जग माही। जो जो हंस तुम्हारा होए सो तो कदे न बिछड़े भाई। परमात्मा ने कहा हे राम, चिंता मत। राम जी का विरध इधर बचेगा। जो जो हंस उस देश में मिलना का ऑर्डर है, जो मिलना चाहेगा वो तो सदगुरुदेव फरमाते हैं मिलेंगे। तब सृजनहार ने कहा कि हरि आप सहायता करोगे तब मिलेंगे। तब सुखराम जी ने कहा विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर भी न नाय। हे हरि आपकी मेहर कहोगे तब उसके विरह प्रेम जागृत होगा सत्य सत्य ज्ञान के लिए। तब बिरद तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश। हे सृजनहार ये बिरद तुम्हारा बढ़ता है, संतों का नहीं बढ़ता है। इस कारण से इस जीव आत्मा के हंस वृत्ति आत्मा की सहायता करो। यही सहायता है सत्य सत्य ज्ञान में विरह प्रेम जागृत करो। ये विरह प्रेम जब जागृत नहीं होगा तो वो प्राणी भक्ति नहीं कर सकता। वो तीन प्रकार की बुद्धि में रमता रहेगा, बालक, जवान, बुढ़ापे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में हे परमात्मा बिड़द तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश। तू ही नारायण, तू ही केशवा, तू ही करुणा निधान। कै सुखदेव निराकार तू ही सब जग हरि को रूप। हंस सकल सब ही ब्रह्म का, हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत कोई। जितने भी हंस वृत्ति प्राणी हैं, हंस किसको कहते हैं? साकार में आत्मा आ जाती है, निराकार। अब निराधार परमात्मा में जब मिलेगी तो दूध पानी शामिल है। परमात्मा का नाम और शरीर माया का, ये पानी है और वो दूध है। अब दूध दूध पी लेवे और इसको छोड़ देवे पानी को, नहीं है तो वो कौन पीता है? हंस पीता है। और इधर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हंस वृत्ति आत्मा कौन है? वे तो सभी कहेंगे हम हंस ही हैं। श्वास प्रश्वास रटना करे तो भी कोई भी ज्ञानी ज्ञान करता है तो हंस ही हम तो, हमें तो राम जी मिलाएंगे, उनकी इतनी ज्ञान कतरे जो।
तो इसलिए सुखराम जी महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि खार समुद्र विच इमृत बेरी, साध सिंगी मच पावे सेरी। बड़वा अगन नीर सब सोके, बड़वा अगन नीर सब सोके, इमृत सीर सिंगी मच रोके। और तीन तापदा जे जुग सारा, उबरिया संत साहिब का प्यारा। क्या महाराज फरमाते हैं, ये शरीर है, इसके अंदर खार समुद्र भरा पड़ा, पांचों विषय रस, स्त्रीय ताप, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये भरे पड़े हैं। और खार समुद्र के बीच में अमृत की एक बेरी है। अब अगर वो बेरी की सीर मीठी सीर है, वो नहीं रोकना कोई जानता है, तो खारे पानी में मिलके खारी हो जाती है। तो सबके अंदर सृजनहार परमात्मा का नाम विराजमान है, राम नाम। सबके राम नाम का टीका है सकल जगत के, सकल प्राणी के, जो वो घट घट कण कण में विराजमान है। परंतु खार समुद्र के बीच में वो राम का नाम उसी में मिल जाता है। तो वो अमृत की बेरी, अमृत का रस खार समुद्र में मिल जाता है, तो वो खारा ही हो जाता है। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, साध सिंगी मच पावे सेरी। साध इधर सासू सांस रटना करने वाला, और इधर सिंगी मच जिनावर होता है समुद्र में, वो इमृत की सीर को रोक लेता है। जैसे बड़वा अगन नीर को सोखती है, वैसे ही सिंगी मछ जिनावर मीठी सीर को रोक करके पी लेता है, उस खारे समुद्र में मिलने नहीं देता है। उसमें ऐसा कड़ा है जबरदस्त। इसी प्रकार ये सासू सांस रटना करने वाला ये कड़ा है, ये कड़ है, और इस कड़ से सतस्वरूप का निजी नाम ब्रह्म विराट से आ जाता है, विधेय मंडल से आ जाता है। और महाराज फरमाते उस शब्द नियंचर सत्य और सत्य ज्ञान के सारे वो आत्मा राम नाम सासू सांस रटती रहती है, मीठी सीर पीती रहती है। मीठी सीर पीने में महाराज फरमाते धीरे धीरे पांचों विषय, त्रिय ताप, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये सब पलड़ा हल्का हो जाता है। खार समुद्र के बीच में मीठी सीर कौन पिएगा, जिसकी चौथी बुद्धि है, सत्य सत्य ज्ञान पे विवेक है उसके बुद्धि पे, और परमात्मा में मिलने की पीड़ है, विरह प्रेम है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, करे बांदा ओ जुग मोय न जाने ला, कोई बिरला हंस पिछाने ला। बांदा ओ जुग मोय न जाने ला, कोई बिरला हंस पिछाने ला। अब मोह कौन है, ओ जुग मोय न जाने ला। अब सुखराम जी को जानना है तो सुखराम जी तो रूप ही नहीं छोड़ गए। क्या बाँचने वाले के दर्शन करना है, उनको जानना है? महाराज क्यों नहीं। महाराज या सतार ज्ञान रूप से बोल रहे हैं, मेरे इस केवल ज्ञान को कौन जानेगा? ये मन बिरला ही हंस मेरे केवल ज्ञान को पहचान सकेगा, जिसके चौथी बुद्धि है तीन से हट, विवेक है बुद्धि पे, और तीन में मने तीन में से प्रेम नहीं करता है, और चौथे लोक में जाने के लिए महाराज परमात्मा सत्य केवल ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान में मन लगाता है। सांस रटना करना ही केवल ज्ञान में मन लगाना है, और जब निरंतर आएगा तो आत्म चेतन से उसका आनंद लेना। ये बिरला हंस, ये सत्य ज्ञान को बिरला ही हंस पहचाने। और सुखराम जी कह रहे, पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंशा मेरी माई। सत्य स्वरूप आनंद गुरु मेरा, याद किया मुझे भाई। पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा है, और इंचा शक्ति हमारी माता है। महाराज फरमाते हैं कि माता और पिता के साथ में मैं चौथे लोक में मिल नहीं सकता। सतरूप आनंद पद गुरु मेरा, सतगुरु पद हो ही, आनंद पद सतगुरु पद है।
और वहां सदगुरु पद में कौन ले जाता है? समर्थ नियंचर, समर्थ उसमें पुगाने वाला नियंचर है। और वो कब आता है लेने को? जब श्वास और उश्वास सृजनहार के नाम की रटना हो। ये केवल ज्ञान है, इसमें केवल ज्ञान, नियंचर और सतगुरु पद, बुद्धि पे ये तीनों की समझ आनी चाहिए। तब महाराज फरमाते हैं वो सत्सबद याद कियो मुझ भाई। किसने याद किया मेरे को? उस सदगुरु पद ने। तब ये नियंचर आया और रटना चली जबरदस्त। और सदगुरु पद में पट्टा लेने के लिए मेरे को ये सत्य ज्ञान जबरदस्त अनबे ज्ञान का सृजनहार ने मेरे से यहाँ परवानगी पट्टा दिया पहले, तो फिर परवानगी दी जब ये अनबे ग्रंथ पढ़ाया। तो ऐसा महाराज फरमाते हैं कि नेंचर का गद गुरु भेजा, बाच सही हम किया, अब हम चला अगम को भाई, मात पिता तज दिया। सत्स्वरूप आनंद पद गुरु पद का जब मेरे पास में भेद मिल गया, उस देश का पट्टा मिल गया, तो ये नेंचर रूपी कागज सदगुरु पद से आया है, केवल पद से आया है, उसने भेजा है। और हमने इसको बांचा, यानी आत्म चेतन से अनुभव करना ही बांचना। उसके संग हम अगम देश में पहुंचे, सदगुरु पद देश में उसके संग पहुंचे हैं। उसके संग पहुंचे हैं जब हमने पूर्ण ब्रह्म पिता का देश, इच्छा शक्ति माता का देश छोड़ा। कौन सा? होनकाल ब्रह्म और पार ब्रह्म और शिव ब्रह्म। महाराज फरमाते हैं जीव ब्रह्म तो नीचे रह जाता है त्रिकुटी से, शिव ब्रह्म, होनकाल ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये तीनों ब्रह्म के देश को टच करके और फिर हम अगम देश में गए। तो महाराज फरमाते हैं कि इसमें बुद्धि चौथी होगी जब उस देश में पहुंच सकोगे, चौथे लोक में। तीन बुद्धि है जिसके पास, तब तक वो माता पिता के साथ बैठा है। वो सुखराम जी कह रहे हैं कौन है माता पिता? कि बालक बुद्धि सकले ज्ञानी, मात पिता कोई जाने, सुरगुण निर्गुण से सब दीना, वेदर भेद बखाने। जितने भी जगत में ज्ञानी है उनकी सबकी बुद्धि बालक जैसी। बालक की बुद्धि कैसे बताई महाराज ने? कि बालक माता पिता को ही जानता है। मात पिता सु सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे, सदगुरु को कोई विरला जाने, समझ मान जग। जो समझवान होगा ये चौथी का गुण आएगा, चौथे ज्ञान केवल ज्ञान का। तो महाराज फरमाते हैं उनको ये समझ आएगी कि माता पिता से आत्मा परम पद में नहीं, पति का समझ आएगी जब पति के साथ एक में एक हो सके। ये केवल ज्ञान पति का ज्ञान है, सुरगुण निर्गुण ज्ञान माता पिता। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुरगुण निर्गुण में सब लीन हुए हैं। वेदों का बखान करते हैं, जैसे सांख्य योग, अष्टांग योग, हठ योग, योगा का मतलब बखान करते हैं, शंखनाल के रास्ते का जबरदस्त बखान करते। तो दोनों ही माता पिता का ज्ञान है, और माता पिता से तो आत्मा को सुख मिल सकता है। क्या? माता रेंजे बचन सो, पिता काम सो जोए, गुरु रेंजे भयभीत मन। भयभीत हो जाता है मन गुरु से, और फिर वो डरता हुआ भक्ति करता है, और वचन सफल हो जाते हैं तो माता रीझ जाती है। पिता राजी हो जाता है तो अपना कारोबार धंधा सूट देता है। इसलिए सुखराम जी महाराज फरमाते हैं मात पिता राजा की महिमा, चाल सकल मन भावे रे, गुरु की टहल किसी कोई पकड़े तो सब ही दुख पावे रे। माता की, पिता की और राजा की महिमा सब करते हैं। माता पिता माया ब्रह्म, राजा पार ब्रह्म, यहाँ तक सब महिमा करते हैं। और गुरु की टहल, जो सदगुरु पद के ज्ञान की जो वैराग्य की भक्ति धारण कर लेता है, तो सब बरसते हैं कि नहीं हमें छोड़ के कहा जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि संसार में जितने भी जगत में ज्ञानी हैं वो सब माता पिता को ही जानते हैं। ज्यादा कर ज्यादा खींचते हैं तो राजा को समझ जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, ज्ञान नीति के मांड में सारा कोई नहीं जीतन पावे रे, एक साख में सबको पकड़ो तो ही इतबार न आवे रे। अरे ज्ञानी अर्थ माई सो जोवे ओ अर्थासु न्यारो रे। ज्ञानी अर्थ के अंदर जो होता है ये अर्थों से अलग। बेरंग पर्चों में ज्ञानी देखता है तो बेरंग पर्चों में तो माया ब्रह्म का ही संग है, केवल ज्ञान का बेरंग पर्चों में संग नहीं है। घट पर्चे केवल ज्ञान के, क्यों? वो जुड़ में नहीं है, न रूप में न रंग में परम पद परमात्मा। तो उसके लिए सृजनहार की महिमा के लिए महाराज फरमाते हैं तो ब्रह्म अजूनी अमर है निराकार निर्धार। ब्रह्म तो अजूनी है, जुड़ में नहीं आता है, कुख में नहीं आता है, अमर है, निराकार है, निराधार है। जो निरंतर है वो निराधार है, जो सृजनहार का नाम है वो निराकार है। और अजूनी दोनों ही, दोनों जुड़ में है नहीं, न रूप में न रंग में न वर्ण में न दिष्ट में न मुष्ट में। तो फिर महाराज फरमाते जितने भी ये ज्ञानी हैं देवों का शरीर लेकर के अंत अनित देवा करे जब लेवे जन अवतार। देवों का शरीर लेके अनीति करने लग जाते हैं, अपना अपना राज जमा के बैठ जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ऐसे केवली भगवंतों का अवतार आता है, मोक्ष का जाना रास्ता बंद हो जाता है। कैसे होता है? वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यू अनित के करे ए देवा पंथ आपनो थापे, तत्पंथ आद ब्रह्म का मेटे जब ब्रह्म ही आप उठाते। ऐसी अनित करेंगे, अपना पंथ थाप लेंगे। जैसे आद अनादि से ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का तो सनातन धर्म था, यानी परब्रह्म का नाम राम रटते थे, वो खुद का नाम नहीं रटाते किसी। और आज उनको बताते हैं कि वो रोकते हैं, उन्होंने तो सनातन धर्म ही धारण किया। अब महाराज फरमाते हैं कोई रामसनेय संप्रदाय कहते हैं, कोई मुस्लिम धर्म कहते हैं, कोई जैन धर्म कहते हैं, कोई ईसाई धर्म, कोई सिख धर्म, कोई अपने अपने अलग अलग पंथ और संप्रदाय बना लिए, ये बनाए अलग अलग। कोई सूर्य समिति बना ली, अपने अपने महाराज फरमाते नाम से पंथ संप्रदाय चला लिए। तो बताओ सनातन धर्म मिट गया रहा है? और सनातन धर्म की व्याख्या करते हैं। इसलिए ऐसी अनीत करके तत्पंथ आद ब्रह्म को मेटे, जो अजूनी है, निराकार है, निराधार है, उसके ब्रह्म पंथ रास्ते को तो मेट देते हैं। करते कोई है तो वो त्रिकुटी तक रुक जाता है। जब ब्रह्म आप उठापे, जब ऐसा केवल ज्ञान ही उत्थापना करते हैं सृजनहार परमात्मा कि सृजनहार काज इन सृजा थे जाय रचो संसारा, ये आप ही सृजन होए बैठा बन बैठा बटफाड़ा। महाराज फरमाते सृजनहार ने तेरे सृष्टि उत्पत्ति किसके लिए करी? ठाकर बनने के लिए, पंथ संप्रदाय चलाने के लिए नहीं करी है। अब ये सृजनहार बताते ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, वो है क्या? उनको तो ऑर्डर दिया है रचना करने का, रचना रच देते हैं। रचना तो तेरी होती है ना आत्मा की जगत में, वो तो गर्भ में आते ही नहीं है क्या? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आप सृजन बन के बैठ जाते हैं, गुरु सदगुरु मालिक पारब्रह्म के बराबर गुरु जो पारब्रह्म बन के बैठ जाते हैं। और बटफाड़ा, बटफाड़ा जिसको रोक देते हैं अडबे की, जैसे आप भी खेत नहीं खाते और वो खाने नहीं देते। तो कौन है बटफाड़े? काम क्रोध लोभ मन लालच ए बीचे बटफाड़ा, फल फल छाड़ नाव भजनी का पूर्ण ब्रह्म आधारा। अरे मारे बाट देवे बटफाड़ा मोख पंथ अटकावे, अमर पुरुष अजूनी साहिब युग में संत उपावे। अमर पुरुष अजूनी साहिब जब मोक्ष का रास्ता बंद हो जाता है, ये अपना अपना पंथ चला के बैठ जाते हैं। काम क्रोध लोभ मन लालच ये बटफाड़ों के बीच में फंस जाते हैं, खार समुद्र में। राम नाम मीठी सीर उसी में मिल जाती है। तो महाराज फरमाते ऐसे केवली भगवंतों का अवतार होता है। जमजालम की त्रास सु हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार।
फिर मोक्षपंथ रास्ता चालू करते हैं। और इधर जब बड़ा बड़ा वो राक्षस हो जाते हैं, किसी से मरते नहीं है, तो सागर शिखर समेकिन ब्रह्मा सुरपत जाय पुकारे, लो अवतार हुए नभ बहाने असुर मार सुर तारे। जब ये निमित्त अवतार का राम कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है, मोक्ष पंथ अटक जाता है, जब केवली भगवंतों का अवतार होता है। और आज इनके नाम से सत्ता चल रही है जबरदस्त। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जग माही रे, मैं सतगुरु का खासा चाकर सनन देवे गुरु मोही रे, अनंत हंस में ले उदरोला सुन ले जो सब कोई रे। मैं सत्य केवल ज्ञान का खास नौकर हूँ, चाकर हूँ। मेरे को ये सनद पट्टा दिया है, पेटेंट दिया है जगत में, जब 92 ग्रंथ बनाया है, और इसको बाँच करके और इस शब्द की समझ करके और परम मोक्ष में आ जाना। सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार, हार कर मत रहना। पर हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, अंध धुंध कोई काम न कीजे, सत्य शब्द की सोझी करिए, उल्ला माय उड़ज मत रहिए। ए मन, इस सत्शब्द की सत्य ज्ञान की सोझी करना, कि सत्शब्द किसकी ताकत से आता है? सत्य ज्ञान की ताकत से आता है, सत्य नाम की ताकत से आता है। सृजनहार का नाम भी सत्य है ब्रह्म का, और निरंतर सत्स्वरूप का निज नाम सत्य है। और ये सत्य अनुभव ज्ञान से दोनों का मिलन होता है। तो सतगुरु कौन है? ये सत्य केवल ज्ञान है। सुखराम जी कह रहे मैं इनका नौकर हूं, और आज बाँचने वाले सब ठाकर बने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अनंत हंस लेके कौन उतरेगा? सत्ता, सत्य केवल ज्ञान, स्वतः जागृत हो करके और आत्मा परमात्मा में मिलेगी। अनंत अनगिनती केवल बीज अगम सो आयो, सो मुझ माही उगोरे, आगे सुन तिथंगरा पायो, जासंग वो हंस पूगा है। ये केवल का बीज अधर से ब्रह्म विराट से आता है, और सबके अंदर उगता है जो इस विधि को धारण करता है, जो इस ज्ञान को बुद्धि पे लियाता है, उसके ये जागृत होके रोम रोम थर्रा करके विधेय मंडल में घर कर और आत्मा को मिला लेता है। तीर्थंकरों ने भी यही भक्ति करी, 9 करोड़ हंसों को परम मोक्ष लेके गए 3 युगों में। तो कलयुग में तो 3 युग में नहीं गए, जिससे ज्यादा जाएंगे। क्यों? ओ तो रस्तो बेरयो, निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के, करोड़ा ही हंस जाए, करोड़ों ही हंस जाएंगे। बिल्कुल सरल है ये भक्ति, सीधी है, सच्ची है। सब कार्य करते हुए भक्ति कर सकते हो। ऐसा सरल ज्ञान दूसरा कोई नहीं है, परंतु करना सबको सरल लगता है। बैठक भजन करना, इस मन को इसमें लगाना, इच्छा को मोड़ना, ये बस कठिन है। और बात सब सरल है, कसौटी चढ़ जाएगा, घर छोड़ देगा, इंद्रिया दमन कर लेगा। परंतु सुखराम जी महाराज के उसमें कष्ट है तो भी आत्मा परमात्मा में नहीं मिलेगी, और इसमें कोई कष्ट नहीं तो भी आत्मा परमात्मा में मिल जाए। राम 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 जी महाराज ने धन्य, महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जाल ने धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोट संतान ने धन्य हो, धन्य राम सभा से राम 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 सबको राम 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 सा सबने राम 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 सा राम राम सा।